बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, फरा इज फेंसिंग अराउंड द रेक्टेंगुलर फील्ड। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, उसकी फरा फेंसिंग कर रही है, उसकी बाड़ लगा रही है, उसके पॉइंट हमें दिए गए हैं और वो कह रहे हैं कि इसका जो फील्ड है, ये जो सारी फील्ड है ना, इसका जो पैरामीटर जो है हमने मालूम करना है। ये जो सारा खेत है इसका पैरामीटर मालूम करने के लिए सबसे पहले हमें डिस्टेंस चाहिए होगा, लेंथ और विड्थ हमें डिस्टेंस चाहिए होगा। उसके बाद हम इसका पैरामीटर मालूम करेंगे। तो लेंथ और विड्थ मालूम करने के लिए हमने डिस्टेंस का फार्मूला लगाया है। तो डिस्टेंस के फार्मूले की मदद से हम लेंथ और विड्थ मालूम कर लेंगे और फिर उसके बाद हम जो है ना वो पैरामीटर ऑफ फील्ड मालूम करेंगे। तो लेंथ के लिए ए बी, x2 हमारे पास कितना है, वो है 0 माइनस फार्मूले का, और x1 हमारे पास कितना है, वो है 0 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट प्लस फार्मूले का। y2 हमारे पास कितना है, वो है 5 और माइनस फार्मूले का। y1 हमारे पास कितना है, वो है 0 और इस पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट। ए बी 0 0 0 हो गया, 0 का स्क्वायर कर ले और आगे प्लस 5 और 0 5 का स्क्वायर आ गया। ए बी इज इक्वल हमारे पास क्या आ गया, 5 5 बार 25, ठीक है, और 25 का जो स्क्वायर आता है वो आता है 5, ठीक है। इसी तरह अब हम बी सी करेंगे, उसकी विड्थ मालूम करेंगे। लेंथ हमने कर ली, तो बी सी इसमें हमारा x2 कितना है, वो है 8 माइनस फार्मूले का x1 हमारा पास कितना है, वो है 0 और इसका स्क्वायर प्लस y2 हमारा कितना है, वो है 5 और y1 हमारा कितना है, वो भी है 5, ठीक है। बी सी यहां पर आ गया 8 का स्क्वायर और इधर प्लस माइनस ये 0 खत्म हो गया, यहां पर 0 आ गया, -5 में से +5 गया 0। तो हमारा बी सी किसके बराबर आया है, वो आया है 8 8 पर 64 और 64 का स्क्वायर रूट हमने लिया तो वो हमारे पास आ गया 8, ठीक है। अब ए बी और बी सी हमने मालूम कर लिया। ए बी हमारा 5 है और बी सी हमारा वो कितना है, वो है 8, ठीक है। अब पैरामीटर ऑफ फील्ड जो है वो हमने मालूम करना है, तो इसका ये फार्मूला है, तो इसको फार्मूले की मदद से हम सॉल्व करेंगे। ये 2 आ गया, लेंथ हमारी कितनी है, वो है 5 और विड्थ हमारी कितनी है, वो है 8, ठीक है। अब दो इसको इसके साथ जमा करेंगे, 8 और 5 13 आ गया और बाहर हमारे पास क्या है, 2 और 2 13 2 बार 26 आ गया, तो 26 यूनिट। ये हमने पैरामीटर इसका मालूम कर दिया है। नंबर 9 है, एन एयरप्लेन फ्लाइंग फ्रॉम सिटी एक्स और सिटी वाई, ठीक है। सिटी एक्स और सिटी वाई दो सिटीज में वो जाता है। तो हमने कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटी, दो सिटी जिन दो शहरों के अंदर गया है जहाज, उनका हमने डिस्टेंस मालूम करना है। जो एक्स के अंदर गया है वो 40 नॉर्थ और 100 वेस्ट गया है, और इसी तरह आगे जो गया है वाई में वो 50 नॉर्थ और 80 जो है वो वेस्ट गया। ये देखिए, तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था, ये नॉर्थ होता है और ये वाई की वैल्यूज होती हैं, और ये वाला जो वेस्ट होता है और ये एक्स की वैल्यू होती है। वेस्ट ये है तो ये एक्स की वैल्यूज होती है हमेशा। तो अब हमने क्या करना है, ये देखिए इधर जो वैल्यूज दी है, सबसे पहले हमने इन वैल्यूज को सीधा करना है। ये जो है वेस्ट वाली वैल्यू ये किसकी है, ये एक्स की है, और नॉर्थ वाली वैल्यू ये किसकी है, वाई की। और इधर इसी तरह इसकी भी वैल्यू हमने 80 और 50, ठीक है। उसके बाद अब हम डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस के फार्मूले में हमारे पास y x कितना होता है, x हमारे पास होता है, ये होती है x1 y2 और ये होती है x2 y, और तो हमारे पास इधर x कितना है, वो है 80 माइनस 100 और इसका स्क्वायर प्लस y हमारे पास कितना है, वो है 50 माइनस 40 और इसका स्क्वायर आ गया,
ठीक है, डिस्टेंस एक्स वाई 100 में से 80 गया तो माइनस 20 का स्क्वायर आ गया हमारे पास, और इधर हमारे पास प्लस क्या आ गया जी 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स वाई 20 बार 400 हो गया, प्लस 10 बार 100 हो गया, तो एक्स वाई हमारे पास कितना आ गया 500। अब ये जो 500 आया है इसका हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारे पास आएगा 2 की 2 मल्टीप्लाई 5 की 2 मल्टीप्लाई 5 और इस सारे का स्क्वायर एक्स वाई। अब हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर रूट इससे खत्म, ये स्क्वायर रूट इससे खत्म, तो हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5 और 5 का जज़र, ये हमारे पास एक्स वाई। अब नेक्स्ट एक्स वाई 2 5 10 और 5 का जज़र, तो आएगा 22.4। हमारे पास अ लैंड सर्वेयर इज मेकिंग आउट अ रेक्टेंगुलर, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, जो सर्वेयर है उसका सर्वे करता है, वो ए बी सी डी 3 हमें जो है ना वो कॉर्नर बता देता है कि इसके इतने इतने हैं, लेकिन कैलकुलेट द पैरामीटर, और इस सारे का जो है ना हमने पैरामीटर मालूम करना है। पैरामीटर मालूम करने का हमारे पास ये फार्मूला है, उसके लिए हमें सबसे पहले डिस्टेंस चाहिए होगा लेंथ और विड्थ का। तो लेंथ का डिस्टेंस मालूम करने के लिए हमने ए बी जो है उसका डिस्टेंस मालूम करेंगे, और विड्थ का डिस्टेंस मालूम करने के लिए हम बी सी का मालूम करेंगे। तो ए बी का डिस्टेंस हम मालूम करते हैं, x2 हमारे पास कितना है वो है 3 माइनस 3 का स्क्वायर x1, आगे प्लस y2 हमारे पास कितना है वो है 6 माइनस फार्मूले का, और y1 हमारे पास 1 है, अब इसका स्क्वायर आ गया। अब देखें तो 3 में से 3 क्या 0, प्लस 6 में से 1 क्या तो 5 का स्क्वायर आ गया। तो ए बी हमारे पास कितना आया है, वो आया है 5 5 बार 25, और ए बी 5 का स्क्वायर हमने लिया तो ये हमारे पास आ गया 5। इसी तरह अब हम बी सी मालूम करेंगे, तो x हमारे पास 2 कितना है वो है 8 माइनस फार्मूले का x1 हमारे पास कितना है वो है 3, और इस सारे का स्क्वायर प्लस y हमारे पास 6 है, माइनस y1 हमारे पास 6 है, तो इसका स्क्वायर रूट 8 में से 3 गया तो 5 आ गया हमारे पास, और इसका स्क्वायर रूट आ गया, और आगे प्लस 6 में से 6 गया तो 0 हो गया। तो बी सी हमारा ये 5 5 बार 25 आ गया, और बी सी हमारा कितना आ गया 5, ये जो 25 है इसका स्क्वायर रूट हमने लिया तो 5 आ गया। तो अब देखें ए बी और बी सी हमने मालूम कर लिया है, ये 5 और ये भी 5, ठीक है। तो प्लॉट का पैरामीटर अब हम मालूम करेंगे 2 मल्टी 5 प्लस 5, ठीक है। पैरामीटर 2 आ गया, 5 और 5 10 आ गया, 2 5 10 2 बार 20, तो 20 ये हमने मालूम कर लिया। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, अ लैंडस्केपर नीड टू इंस्टॉल फेंस अराउंड द रेक्टेंगुलर गार्डन, एक उसका बाग है लैंडस्केपर का जो रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर मौजूद है, और उसके कोऑर्डिनेट्स हमें वो दिए गए ए बी सी डी, वो उसके गिर्द बाड़ लगाना चाहता है, तो वो कह रहा है कि कितनी बाड़ लगेगी। तो पैरामीटर ऑफ गार्डन की मदद से हम वो जो एरिया है वो सारा मालूम करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें डिस्टेंस चाहिए होगा, डिस्टेंस लेंथ और विड्थ दोनों। तो डिस्टेंस ए बी हम सबसे पहले मालूम करेंगे, तो ए बी डिस्टेंस मालूम करने का फार्मूला हमने लगा लिया। x2 हमारे पास कितना है वो 5, और x1 हमारे पास कितना है वो है 0, और इसका स्क्वायर आ गया, प्लस y2 हमारे पास 0 है, y1 हमारे पास भी 0 है, इसका स्क्वायर आ गया। तो ए बी हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पर 5 का स्क्वायर आ गया, प्लस इधर 0 आ गया। अब देखिए ये 5 का स्क्वायर है और ऊपर स्क्वायर रूट है, ये इससे खत्म हो जाएगा, तो ए बी हमारे पास कितना बच जाएगा, वो बच जाएगा 5, ठीक है। अब हम बी सी विड्थ मालूम करने के लिए, तो बी सी का फार्मूला लगाया है,
अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। x2 हमारे पास कितना है, वो है 5, और x1 हमारे पास कितना है, वो है 0, और x1 हमारे पास, x1 भी हमारे पास 5 है, और प्लस y2 हमारे पास 3 है, और माइनस y1 हमारे पास कितना है, वो है 0। इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, तो b c 5 में से 5 गया 0, और माइनस हो गया, और तो यहां पर आ गया 3 का स्क्वायर, तो बी सी हमारा क्या आएगा, ये 3 इस स्क्वायर रूट से खत्म, तो हमारे पास बी सी कितना आ गया 3। ठीक है, अब लेंथ भी हमने मालूम कर ली, जो हमारी आई है वो 5, और विड्थ भी हमने मालूम कर ली, जो हमारी आई है 3। तो पैरामीटर ऑफ गार्डन, पैरामीटर का फार्मूला हमने लगाया है, तो P इज इक्वल टू है, लेंथ हमारी कितनी है 5 प्लस विड्थ हमारी कितनी है 3, 5 और 3 8 आ गया, और बाय हमारे पास क्या है 2, 2 8 16, तो पैरामीटर हमारा कितना आया है 16 यूनिट।